पुस्तक शुरू करते हैं। उपकार जवाहर नवोदय विद्यालय दिग्देश का ये पुस्तक का नाम है और ये राइटर हैं इसके डॉक्टर लाल शर्मा एंड जैन। ये प्रारूप है, पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है। और पुस्तक में पहले शुरू करते हैं प्रश्नावली 1, मैथ में प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में सवाल दिया हुआ है 8 7 5 4 3 0 1 शब्दों में लिखो। तो इसे शब्दों में लिखना है तो हम क्या करेंगे, शब्दों में लिखने के लिए हम इकाई दहाई से शुरू करते हैं, वही लेते हैं। जैसे नीचे चलते हैं, सबसे पहले इकाई दहाई के शुरू करेंगे। जैसे ये दिया है तो यहाँ लिखेंगे इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ये इसकी एक सारणी है। है ना? ये इसकी सारणी है। तो नीचे से अंक लिखते हैं, है ना? नीचे से अंक लिखेंगे 1 0 3 4 5 और 7 8। ऊपर होता है तो फिर और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके इसको ऊपर को साड़ी हम ले जा सकते हैं। तो अंक हमने ये लिख लिए। अब जो जिसकी सीध में, यानी हमने ये पहले भी बताया कि ये दोनों हम एक बार में ही पढ़ें, एक बार में ये लिखना है हमको। सैकड़ा एक केवल अकेला पढ़ना है और ये एक बार। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए 10 लाख, 10 में यानी ये इकट्ठे पढ़ेंगे तो 87 लाख, 87 लाख। इनको इकट्ठा पढ़ा तो 54,000। ये अलग लिखा 3 सैकड़ा, 300। अब दहाई पर कुछ नहीं है, इकाई पे है तो 1 लिख, ये लिख, यानी 87,54,301। ये तुम्हारा लिख गया। अगला सवाल, अगला दिया हुआ है 13,03,07 को अंकों में लिखो। तो लाख तक है, 13 लाख तक। तो हम साड़ी को फिर बनाने, और साड़ी हम बनाएंगे तो फिर लिखते चलेंगे। देखिए इकाई, सीधे हाथ से चलते हैं, यानी दाएं से बाईं ओर इकाई, फिर पढ़ेंगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख और 10 लाख और 13 लाख दिया है। तो हम इसमें फिर वही लाइन खींच लेंगे और ये, यानी हमने इकाई और दहाई ये इकट्ठे लिखे जाएंगे, 1000 ये इकट्ठे लिखे जाएंगे,
सैकड़ा अलग अलग लिखा जाएगा और इकाई दहाई एक बार लिखी जाएगी। तो देखो लिखा है 13 लाख, तो 13 पे एक दहाई हो गई तो 1 और 3 13 लाख हो गया। फिर 13 लाख के बाद 300, तो 3 की सीध पे हम सैकड़ा पे लिख देंगे 3 और 7, अब दहाई भी नहीं है तो हमने 7 लिख दिया। अब जो अंक खाली रह गए, जो भी हम ये खाली रह गए, उनमें सब शून्य लिख देंगे, ये भी शून्य, ये भी शून्य और ये भी शून्य, यानी संख्या हमारी लिख गई 1 3 0 0 3 0 7। हो गया हल, एक ये आंसर हो गया। और ये भी आंसर आगे दे रहे हैं 4 0 9 1 तथा 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अंक देखेंगे इसमें, ये संख्या नहीं है, ये सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक 1 है, क्योंकि 0 संख्या नहीं है, हम लिख लेंगे भी, यदि याद भी न रहे तो हम ये दिया है कि 0 संख्या नहीं है। तो हम 0 पहले नहीं लिखेंगे, या 0 लिख देते हैं तो संख्या 4 अंक की रह जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, कितने 1, सबसे छोटी संख्या हम लिख लेंगे 1, कितना है 1। 1 के बाद इससे बड़ा तो कुछ नहीं, तो फिर 1 के बाद 0 ले लेंगे, और 0 से बड़ा कितना है, 0 से बड़ा 2, क्योंकि 1 हमने पहले ले लिया, तो अब 2 ले लेंगे। 2 से बड़ा कितना है 4, तो 4 ले लिया, और 4 से बड़ा कितना है 9, तो 9 ले लिया। तो अंक 1 2 3 4 5 और 5 अंक की पूछिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन, चौदह और 24 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग करना या ज्ञात कीजिए। तो 14 के बाद अब विषम संख्या देखेंगे, तो विषम 2 का भाग न जाए, यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ना आए, तो हम देखेंगे 13, 13 के बाद कितनी है विषम संख्या, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं 14 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 24 फिर आई गया। तो हम इनका योग कर दें, योग, तो देखो 15 धन 17 धन 19 धन 21 और धन 23, जोड़ लें, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 और 5 25 के 5, है ना। फिर देखो 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 और 5 25 के 5, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। फिर देख लें, 4 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 95 होगा। आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आगे, 5वां है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? देखो 9 9 9 9 और 9, 5 बार लिख लिया। इसमें हम 7 का भाग दे दें, तो 7 का भाग दे दिया। 9 9 9 9, 7 एका 7, बचे के 2, 9 का उतारा ले लिया, 7 चौक 28, फिर बचा 1, फिर हमने 9 का उतारा ले लिया। अब 7 दूनी 14, बचे के 5 है ना, 5, फिर हमने फिर 9 का उतारा ले लिया। तो 7 8 56, फिर घटाई हमने तो कितना बचा? 3 और 9 का उतारा लिया, तो 7 बना 35, बचे के 4। ये जो शेष बच रहे हैं 4, ये हम जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटा दें, तो 5 अंक यानी 9 9 9 9 9, हमने 4 घटा दिए, अब हुआ हमारा 5 और 9 9 9, ये हुई सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है। कितनी होगी? ये वाली, इस पे हमने लिख देंगे। कल को फिर शुरू करेंगे, तो जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इस पुस्तक को देख ले और ये पुस्तक मंगा ले। लाल लेखकगढ़, लाल डॉक्टर लाल शर्मा एवं जैन।